कृष्णा। स्वागत है आपका श्रीजी सत्संग में। नवरात्रि के 9वें दिन में माता सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। तो आओ सुनते हैं माता सिद्धिदात्री की कथा। सिद्ध गंधर्व यक्षाधैर सुरैर अपि मरैर अपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धदायिनी। माता आद्य शक्ति की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में इनके लिए कुछ भी अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार साधक को यह 8 सिद्धियां प्राप्त होती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईर्षित्व और वसित्व। एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। जैसे कि अणिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईर्षित्व, वाशित्व, सर्वकामा वशायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाया प्रवेश, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना। माता सिद्धिदात्री भक्तों को और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने उनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से वे लोक में अर्धनारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। माँ सिद्धिदात्री चतुर्भुज रूप में भक्तों को दर्शन देती है। माता के दाहिने तरफ के ऊपर वाले हाथ में चक्र, नीचे वाले हाथ में गदा, दाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में पद्म एवं ऊपर वाले हाथ में शंख है। अतः माता को शंख चक्र गदा पद्म धारिणी के नाम से भी जाना जाता है। माता का वाहन सिंह है और वह कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। हिमालय के नंदा पर्वत पर उनका प्रसिद्ध तीर्थ है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की उपासना में प्रवृत्त रहता है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्त और साधकों की लौकिक परालौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माता की कृपा से कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती है जिसे वह पूर्ण करना चाहता हो। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोक में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्त को निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करने का पुराणों में बताया हुआ है। ऐसा माना गया है कि माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। ऐसा कहा गया है कि यदि कोई इतना कठिन तप न कर सके तो अपनी शक्ति अनुसार जप, तप, पूजा अर्चना करके माँ की कृपा का पात्र बन सकता है।
बस हमें मन, वचन एवं कर्म से सदैव माता का ही ध्यान करते रहना चाहिए। माता का भक्त सदैव माता को ही अपना सर्वस्व माने और उनकी कृपा प्रसादी प्राप्त करे। माता सिद्धिदात्री की स्तुति यह मंत्र द्वारा भी की जाती है। ओम दुर्गमे दुस्तरे कार्य भय दुर्गर्विनाशिनी प्रणमामि सदा भक्त्या दुर्गा दुर्गति नाशिनी। जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ आद्यशक्ति। मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।